पुनः गुरु मंत्र में आपका स्वागत। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि समय अनुकूल है, सितारों का शुभ संकेत है। आज आसपास का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और जो आप सोचा वो पूरा होगा। यदि आप कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य में संबंध रखते हैं, संतान पक्ष को साथ लेके काम करेगा, बहुत सफलता मिल जाएगी। पूंजी निवेश करना लाभदायक रहेगा। नए टेंडर, नए ऑर्डर मिलेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग और धन कोष में वृद्धि। रहन सहन और खान पान का स्तर ऊंचा होगा। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। क्या करें? धार्मिक कार्य को संपन्न करिए। धार्मिक कार्य में थोड़ा रुचि रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें? स्वयं के व्यवहार से कोई उलझन खड़ी नहीं हो जाए, इसलिए अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस बात का ध्यान रखें। नंबर बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। विवादित सौदों में जो परेशानी थी उससे निपटारा मिलेगा और व्यवसाय और प्रशासन से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय से लाभ मिलेगा। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पिता का पूर्ण सहयोग, धन लाभ होगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है मकर राशि वालों, वो ये जिस पेड़ ने आपको छाया दी है उसे काटने का प्रयास मत करिए। ये अच्छी बात नहीं। जो लोग आपके लिए खड़े होते हैं आप उन्हीं को परेशान कर देते। एक कोई धर्म कहता है क्या? इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या करें? बढ़ते व्यवसाय की ओर थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें? जरूरतमंदों की खिल्ली नहीं उड़ाए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है या असहाय व्यक्ति, उसकी खिल्ली नहीं उड़ाए। सहयोग भले ही मत करें, लेकिन उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, सामाजिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा और अपने कर्तव्य को पूरा करने में आप सफल होंगे। मान सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी। पारिवारिक सुख बढ़ेगा। सोच का एक अद्भुत नजारा रहेगा। गरीब को गले लगाएंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। मान सम्मान बढ़ेगा। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और आज कला के क्षेत्र में विशेष सफलता है आपको। क्या करें? विरोध को समाप्त कर महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करें। क्या ना करें? किसी के साथ आज धोखा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, 12 राशि की अंतिम राशि है। जब कोई परेशानी नजर आती है तो मुझे बड़ा तकलीफ होता है। मीन राशि वालों, आज गोचर ये कह रहा है कि भाई परेशानी है। परेशानी क्या है? धन की तकलीफ है, बीमारी है, शत्रु परेशान कर सकता है, कारोबार में उठापटक है, महत्वपूर्ण कार्य के सौदों में कहीं न कहीं तनाव है, सरकार से तकरार है और मानहानि की संभावना है। कहेंगे दाती महाराज और बचा क्या है? बचा नहीं, मैं आपके साथ। यदि तकरार है, बीमारी है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, सरकार से सहयोग नहीं मिल पा रहा या मानहानि है, तो छोटा सा उपाय है और ये उपाय आप कर दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा। पीले फूल, 108 पीले फूल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, इस मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर लेना और गरीब को भोजन कर लेना। परेशानी नहीं आएगी। गोचर ने कहा तकलीफ है और दाती महाराज कहता है कि ये उपाय करना, तकलीफ नहीं आएगी। क्या करें? इच्छित कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? पड़ोसियों से आज संबंध ना बिगाड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। ले चलता हूं अंकों की राशि में। दुनिया में वाला अंक अद्भुत है। इन 9 अंकों में संपूर्ण चराचर जगत आधार। सबसे पहले मूलांक 1 और इसका स्वामी सूर्य है। विरोधी परास्त होंगे। चलियारी समस्याओं का समाधान होगा और सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। नमन। बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 जीविका के छात्र में, जीविका का जो क्षेत्र है उसमें प्रगति होगी। अपनेपन का भरपूर एहसास होगा। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं, किसी दूसरे पर अंधा विश्वास करना थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। नमन। और बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 सरकार से लाभ मिलेगा। कारोबार में नए अनुबंध की स्थिति होगी। कारोबार में लाभ मिलेगा और थोड़ा सा घर का मुखिया तनाव में नहीं हो, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 4 की। मूलांक 4 आर्थिक मामलों में जोखिम उठाना आज नुकसानदायक है। बुजुर्गों की सलाह के बिना कहीं पूंजी निवेश नहीं करें। वैसे दोपहर 2 बजे के बाद मूलांक 4 वालों खुशियों के समाचार मिलेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। नमन। बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 जिस तरह के घर योगायोग है, पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और परिवार में मंगलमय कार्य प्रारंभ होंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, धन लाभ, कारोबार में वृद्धि, लेकिन नेत्र उदर विकार की संभावना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नमन। बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक 6 जिस तरह के घर योगायोग है, ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि गोचर थोड़ा सा मध्यम है, सावधानी बरतनी पड़ेगी। कारोबार में आप बिजी रहेंगे, लेकिन आज कारोबार पर विशेष आंख रखनी पड़ेगी क्योंकि कोई व्यक्ति आपको आज नुकसान दे सकता है। लेकिन ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। नमन। और बात करते हैं मूलांक 7। मूलांक 7 पारिवारिक सहयोग मिलेगा, ईश्वर की प्रति आस्था बढ़ेगी और यात्राओं की प्रबल संभावना और यात्राओं में लाभ। और आज अकस्मात
रुके काम और धन की प्राप्ति की संभावना नजर आ रही है। नमूना और बात करते हैं मूलांक 8। मूलांक 8, जिस तरह के घर योगा योगी, वाहन या भवन की समस्या आ सकती है। आज त्वचा या उदर विकार की प्रॉब्लम है और कहीं से अप्रिय समाचार भी मिल सकते हैं। भयभीत मत हो, ऐसा गोचर कह रहा है। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9, परीक्षा, प्रतियोगिता और शिक्षा में सफलता का प्रबल योग। आपका परिश्रम सार्थक होगा और व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमूना 1 से लिखते मूलांक 9 तक का ये था अद्भुत फलादेश, और ये सब आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। और बात करते हैं आज के उपाय की। यदि संपूर्ण चाह और प्रयास और मेहनत के बाद भी यदि वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी हमेशा किसी न किसी बात से अनुमान रहती हो, शुक्रवार के दिन ये उपाय करें। किसी भी पात्र में 1.25 किलो मशरूम लेके आ जाए, मशरूम डालकर अपने सामने रखें। पति पत्नी दोनों ही महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात इस पात्र को माँ भगवती के सिर चरणों में चुपचाप रखें। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा होगी और आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन। बात करते हैं नुस्खों। यदि आपका गला बैठ गया, 10 ग्राम शहद में सौंफ, इलायची के 3 ग्राम दाने, 5 ग्राम मुलहट्टी और 10 ग्राम मिश्री पीस कर मिला दे और इसकी मटर बराबर गोलियां बना दे। 1-1 घंटे में गोली को चूसते रहे। प्यास लगे थोड़ा सा पानी पी ले। पानी ठंडा नहीं हो, इस बात का ध्यान। गले की खराश मिट जाएगी और बैठी आवाज ठीक हो जाएगी। गले में सूजन हो, सीने में कफ हो और घरघराता हो कफ, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम अकरकरा के चूर्ण को शहद में नरम करके चने के बराबर गोलियां बना ले। सुबह दोपहर शाम रात 1-1 गोली खा लीजिए। गले के सभी रोग दूर हो जाएंगे और मुंह और गले के छाले भी ठीक हो। ये अद्भुत नुस्खे जो कभी खा, सारे नुस्खे, सारे टोटके, राशिफल और अंकों का राशिफल www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमन आ रहे। दाती गुरु मंत्र में आपका अद्भुत मेरी तरफ से स्वागत है। दाती गुरु मंत्र मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ना मैं किसी पे अंगुली उठाता, ना मैं ये दबाव देता हूं जो मैं कह रहा हूं मानो। मैं तो अपनी बात कहना चाहता हूं। अब आज पूरे विश्व में मिलावट का जमाना आ गया है और भ्रष्टाचार चर्चा का विषय नहीं रहा। अभी चर्चा उसमें की जाती जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है, और मैं इसमें चर्चा नहीं करता। इसलिए चर्चा नहीं करता कि लोग इस बात को जब तक खुद नहीं समझेंगे मजा नहीं आएगा। हर जगह मिलावट 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 मिलावट, और बात यहां तक पहुंची कि आजकल लोगों के दिमागों में भी मिलावट पूरी तरह हावी हो गई। मिलावट इस कदर बढ़ गया है, मैं सच कह रहा हूं आपको, मेरी बात से आपको मजा लगा। इतना जबरदस्त मिलावट का दौर आ गया कि कीड़े मारने वाली दवा में भी कीड़े पड़ने लग गए। जिस दवा से आप कीड़े मारते हो ना, उस दवा में कीड़े पड़ने लग गए। क्या ये ठीक है? अति मत करो, अति सर्वत्र वर्जित है। परेशान हो जाओगे भाई। अब मैं इस पे भाषण नहीं देता। हाँ, मैं सच कहता हूं, मिलावट पे, भ्रष्टाचार पे मैं खुद प्रयास करता हूं। अपने में कोई ऐसी गलती नहीं हो, लेकिन तुम मेरे हो। सोचो ना कि मच्छर, जिससे मच्छर मारते ना, मैंने देखा है कि उस मशीन के ऊपर 10-12 मच्छर बैठ के मीटिंग कर रहे थे। हाँ, कि इस घर में क्या क्या मिलावट हो रही है। तो वो तुम्हारी की मशीन मच्छर मारने के लिए लगा रहे थे, मीटिंग वहां चल रही है। अरे जीने के लिए कुछ तो शुद्ध रख लो। और मैं तो ये देख रहा हूं, जीने के शुद्ध भोजन की बात कौन करे, मरने के लिए शुद्ध जहर भी नहीं मिलता आजकल। तो मिलावट खाने पीने में नहीं है, दवाओं में नहीं, बल्कि विचारों और आदर्शों में मिलावट आ गई है। और ये जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। और ये भाषणों से नहीं होगा। यदि वास्तव में इस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो और आपको लगता है ये व्यक्ति तुम्हारे लिए अपना जीवन का संपूर्ण आनंद निछावर करता है, तो सोचो नहीं, क्या भ्रष्टाचार और मिलावट जैसी चीजों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हमें अपने को सुधारना है। नारे मत लगाओ, पट्टियां लेके रोड पे मत आओ, अपने घर में कमर में बंद हो जाओ और सोचो कि तो क्या तुम्हारे जीवन में मिलावट है और भ्रष्टाचार है, तो अपने को मिटाने का प्रयास करो। ये भाषणों से नहीं होगा, मीटिंगों से नहीं होगा। आपको स्वयं देखना होगा कि आपके जीवन में मिलावट है या नहीं, आपके जीवन में भ्रष्टाचार का कोई अंश है कि नहीं। और एक बात ध्यान रखना, यदि आपके जीवन में मिलावट है और आपके जीवन में भ्रष्टाचार है, तो आपकी आने वाली संतान कभी आपके नहीं होगी। ये नोट करना, क्योंकि उन्हीं में भी मिलावट और भ्रष्टाचार आ जाएगा।
कहेंगे दाती महाराज कभी बोलते नहीं हुए, क्या बोल दिया। मैं सच बोलता हूँ, मैं बोलता नहीं। हाँ, लोग मुझे बहुत कहते हैं कि दाती महाराज आप लंबे लंबे ये क्यों नहीं। अरे क्यों करूं भाई, मेरे सरकार को परेशानी आएगी। हो सरकार कोई भी हो, मैं किसी, मेरे देश को परेशानी आएगी, रोड जाम हो जाएंगे, फोकट में परेशानी आएगी, इसलिए मैं भाषण ज़्यादा नहीं देता। मैं तो खाली चैनल के माध्यम से कहता हूँ, यदि मनुष्य अपने आप को फूल की तरह बना ले तो प्रभु उसको स्वीकार करने में कभी उनको मुश्किल नहीं होगी। जिस तरह फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, सुकोमल होता है, उस तरह मनुष्य के अपने सत्कर्म से, खुशबू से, कोमल हृदय से चारों ओर का वातावरण एकदम खुशनुमा बना देना चाहिए। फूल चढ़ाते समय केवल इतना विचार करना चाहिए कि आदमी का जीवन फूल जैसा होना चाहिए। जीवन फूल जैसा कोमल होगा तो भगवान के चरणों में, गले में जगह मिल जाएगी। इतना ही नहीं, भगवान अपने सिर में भी स्थान दे दें, क्योंकि फूल जैसे कोमल, सुंदर और सुगंधित होते हैं, उतना ही भगवान को बहुत प्रसन्न होता है। अपने जीवन को खुशमय बनाएं, फूलमय बनाएं, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस समय थोड़ा सा आगे चले गया, उंगली आपको पता चलनी शुरू होगी, इसलिए मेरा ध्यान अब आपके ऊपर सुझाव पे आ रहा है कि यदि प्रयासों के बावजूद 12 के 12 राशियों के लोगों को व्यवसाय में सफलता नहीं मिली, व्यापार में, कारोबार में वृद्धि नहीं हुई, तो बुधवार के दिन 7 श्रीफल, 700 ग्राम कमल गट्टे लाल कपड़े में लपेटकर किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। आज इतना ही। कल के लिए है आपका जन्मदिन और आपकी शादी की सालगिरह, तो उपाय बताऊंगा, और कार्यों में बाधा आ रही है तो उसका भी टोटका बताऊंगा, और बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा है, पुराना बुखार, तो क्या है नुस्खा। साथ ही यदि आपको अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है, 12 के 12 राशियों के लिए सुझाव, और मौका मिला तो दाती गुरु मंत्र में भी चर्चा करूंगा। आज इतना ही। नमो नारायण।